हेलो दोस्तों एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आपका सीटेट का हो गया है नोटिफिकेशन जारी, और उसके लिए फॉर्म फिलअप भी आपको शुरू हो चुका है। तो अब आपको फॉर्म फिलअप करने हैं तो ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है आपको कि एक भी गलती आप लोगों के पूरे मेहनत को खराब कर सकती है, पूरे चांस को खराब कर सकती है। तो कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको इसके अंदर, ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे। तो एक बार सभी लोग यहाँ पर आकर के ध्यान से देखिएगा और अपने स्टेप यहाँ पर फॉलो करते जाना। गलती मत करना, बस दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि आपको जाना है सीटेट की वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे ही आप जाते हैं वेबसाइट पर तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे आपको लिखा मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जाते जाते ही आपके सामने यहाँ पर देखोगे तो ये जो है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपके तीन चीज़ें आएंगी आपके पास। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है, और फिर उसके बाद आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। ये चार स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होना है। अब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होना है या पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करते हैं, खासकर हम पेमेंट करने के लिए करेंगे इसका काम। तो अभी हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे आप तो आपको ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए बोलता है पहले कि भाई आप लोग इसको डाउनलोड कर लो, और प्रॉपर तरीके से पहले जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें सारे आपके प्रॉपर रूल्स जो भी हैं कि किस फॉर्मेट में आपका साइन होगा, फोटो होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी डिटेल आपको इसमें दे रखी है। तो यहाँ पे डाउनलोड करते ही आपके सामने ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा। तो इसको आप जरूर एक बार पढ़ना, इससे आपकी गलतियां नहीं होंगी, पहली बात। ठीक है, ये है कि सर हम खुद सेल्फ स्टडी पढ़ें, इसको पहले खुद समझें कि किसी की बातों में नहीं आना है। तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है। बाकी सर आप लोगों को यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर हम जाते हैं तो आप इसको जो देखोगे तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए पेमेंट है, वन पेपर के लिए है 1000 रुपये, दोनों बनने हैं तो 1200। जो SC ST से हैं उनके लिए 500, और दोनों पेपर के लिए 600, ये फीस है। यहाँ पर सर देखो दे रखा है कि भाई लेटेस्ट जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज जो है वो 10 KB से लेकर के आपका लेस देन 100 KB हो, और साइज ऑफ सिग्नेचर जो है वो 3 KB से लेकर 30 KB तक का बीच का हो, ठीक है। तो ये डिटेल आपको पूरी यहाँ पे दे रखी है। अब सर इसके बाद में हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड ये भी दे रखा है, पासवर्ड कैसे डालना है आपको, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा उसको आपको याद रखना है, SMS के द्वारा आपके पास आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ओके कर दिया और क्लिक ईयर टू ऑनलाइन पे अप्लाई किया। यहाँ से यहाँ पर सर आप देखोगे सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप, प्लीज फिल द डिटेल एज प्रिंटेड, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड। यानी कि सर आपको जो डिटेल भरनी है यहाँ पर वो आपको अपनी 10th की जो मार्कशीट है, उस 10th की मार्कशीट पर जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो उसके अकॉर्डिंग भरना है। ऐसा मत करना कि आपके मार्कशीट पर तो नाम दे रखा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक नाम है ABC, ठीक है, कुमार, ठीक है, और वर्मा, या डाल दिया कुछ भी। तो कहीं KM है, कहीं कुमार है, कहीं सिंह है, ऐसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉपर नाम है वो प्रॉपर नाम आपका सेम टू सेम जो है मार्कशीट पर और आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। आधार कार्ड पे क्यों होना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब आप लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो उस समय अगर आपके आधार कार्ड पर अलग नाम होता है, आपके मार्कशीट पर यानी कि सर्टिफिकेट नाम अलग होगा, तो डाउनलोड नहीं हो पाता है। इस पर बहुत दिक्कत आई है बच्चों को। तो यहाँ पर सर आप फॉर्म फिल करते समय आप देखोगे तो भाई यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा, जो आपका प्रॉपर नाम है, किसके अकॉर्डिंग, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा यहाँ पर, जेंडर आपका मेल है या फीमेल है आप डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और भाई आइडेंटिटी टाइप, वोटर ID डालना है, पासपोर्ट, या फिर आपको जो है क्या डालना है डाल सकते हो यहाँ से, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है। मैं यहाँ पर वही फॉर्म इसलिए नहीं भर रहा हूँ प्रॉपर इसको कि इसमें कई बार क्या होता है स्ट्राइक आ जाता है, ठीक है, दिक्कत हो जाती है बच्चों को, बहुत को। तो इसलिए हम पर्सनल डिटेल किसी डाल नहीं सकते यहाँ पर। फिर सर आपका सेम टू सेम देखोगे आप यहाँ पर तो आ रहा है कंफर्म पर्सनल डिटेल। सेम जो डिटेल आपने यहाँ फिल की है वो आपको यहाँ भी भरनी है। कैंडिडेट नेम है, कंफर्म फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। देन सर कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है आपको यहाँ पर, नाम आपका आएगा,
यहाँ पे लोकलिटी आएगी आपकी, यहाँ पे कंट्री नेम इंडिया आ जाएगा जैसे, यहाँ पर आपका जो है स्टेट जो है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा उसके बाद आपका, यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, और पिन कोड डाल देंगे आप। यहाँ पर सर ध्यान रखना है इसके बाद में जो मेल आईडी है आपकी, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बहुत से बच्चे। साइबर कैफे फॉर्म फिल करवाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं सर, उसी की मेल आईडी डलवा देते हैं कि भाई तुम डाल दो अपनी मेल आईडी। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान रखना, आपको अपना ही डालना है, ठीक है। अगर मेल आईडी नहीं है तो नहीं, बना लो अपनी, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आती है तो वो आपकी मेल आईडी पर आती है। तो मेल आईडी आपका यहाँ पर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा वो भी मेल आईडी पे आएगा, फॉर्म डाउनलोड करोगे आपका बहुत सारा वहीं आएगा। तो ये ईमेल एड्रेस हो गया, कंफर्म ईमेल डालोगे आप, मोबाइल नंबर आपका है यहाँ पर, जो भी नंबर होगा वो नंबर डालेंगे आप और कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। फिर यहाँ पर सर ये ऑप्शनल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सर जो भी डिटेल भरी है आपने, इसको आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हो, या फिर अलग एड्रेस है तो आपका वो अलग एड्रेस भी डाल सकते हो आप। अगर सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वो सेम ले लेगा आपका। फिर अब यहाँ पर सर आप पासवर्ड जनरेट करोगे। पासवर्ड जनरेट करने में यहाँ पे जब जनरेट करते हो पासवर्ड कोई भी, तो यहाँ पे लिखा रहता है भाई कि पासवर्ड आपका मस्ट बी 8 to 13 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट, मस्ट हैव वन एटलीस्ट वन लोअर केस, वन न्यूमेरिक वैल्यू। इस तरीके से पासवर्ड आपको जनरेट करना है कि उसमें सारी चीज़ें हों, नहीं तो वो पासवर्ड नहीं लेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है आपको यहाँ पर। यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं, अगर इनके सभी का आपको रीसेट करना है पासवर्ड, तो आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया कि विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, या व्हाट इज़ द नेम योर फर्स्ट स्कूल, या व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। कोई भी इसमें से आप जो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के उसका आंसर यहाँ डाल दोगे इसके नीचे। देन यहाँ डालेंगे कैप्चा, आप लोग जो कैप्चा आता है वो कैप्चा डाल दोगे और सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही आपका जो डिटेल है सारी जो मैंने बताई है, सारी डिटेल फिल होकर के आपके सामने एक इस तरीके से फॉर्म आएगा जो है भर जाएगा आपका ये, ठीक है। और फिर देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे लिखा होगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल पूरा हो चुका है, फिर पर्सनल डिटेल की पूछेगा, फिर अप्लाई फॉर डिटेल, फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर अपलोड फोटो और सिग्नेचर, देन फाइनल सबमिट फॉर्म। तो जैसे ही भी यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट डिटेल में पूछेगा आपसे, तो आपका नाम आ गया। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे हाइड कर दी हैं, ठीक है, जिससे कि वो आपको पर्सनल डिटेल दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लोकलिटी डाल दिया, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे भाई, कैप्चा डालेंगे और ये पर्सनल डिटेल यहाँ पे पूरी हो जाएगी। उसके बाद में सर यहाँ पे हमारा आएगा फिर नेक्स्ट जो है पर्सनल डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल होने के बाद में सर पर्सनल डिटेल आता है। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ जेंडर आएगा मेल फीमेल, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ नेशनलिटी, कैटेगरी यहाँ डालेंगे आप। कैटेगरी में से देखोगे आप, आपका ओबीसी है, जनरल है, या एससी एसटी से है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग, कुछ आपकी ऐसी हैं कैटेगरीज जो स्टेट में तो ओबीसी में आती हैं लेकिन सेंटर में वो जनरल में आती हैं। तो आप लोगों को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सेंटर का मत छोड़ना, आप लोग अपने स्टेट के हिसाब से बढ़ देना जो आपकी कैटेगरी है। और आपको लगता है सर हम तो जनरल में बढ़ेंगे तो जनरल में बढ़ दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कैटेगरी को हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर असर आता है कि आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो नहीं है आप। यहाँ पर सर आता है कि भाई पीडब्ल्यूडी है, कोई एसपीआर है, वो भी नहीं है। कहीं एम्प्लॉयड हैं आप लोग तो वो डाल देना, नहीं है तो नो नॉट एम्प्लॉयड कर सकते हैं आप। इसके बाद में से ये डिटेल भरने के बाद फिर आपके पास आएगा यहाँ पर थर्ड पॉइंट, अप्लाई फॉर डिटेल्स। तो भाई यहाँ पर आप फॉर्म जो फिल करना चाह रहे हो 1 और 5 के लिए या फिर दोनों के लिए दिया जाता है, दोनों का ऑप्शन दे रखा होगा 1 to 5 या पेपर 2। लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश, तो फर्स्ट आपने हिंदी कर ली, सेकंड में इंग्लिश कर लिया। अच्छा सर इस बार क्या हुआ है, लैंग्वेज आपकी जो है बढ़ गई है, पहले 20 लैंग्वेज हुआ करती थी, इस बार 27 लैंग्वेज कर दी गई हैं। तो अब जो है 7 लैंग्वेज बढ़ा दी गई हैं। तो कश्मीरी लैंग्वेज है, जैसे मैथिली है, इस तरह की कई लैंग्वेज बढ़ा दी गई हैं। तो थोड़ा सा और ये लैंग्वेज को लेकर के आप अपना फॉर्म देख लेना, वहाँ पर जो है उस कोड को डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये सब देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछता है आपका, क्लास अगर आप 1 to 5 के लिए कर रहे हो तो, या फिर 6 to 8 के लिए जो भी है, तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे दे रखा होगा। जैस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको दिखा देगा कि आप किस कैटेगरी, आप कौन सी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये है, अब जो फर्स्ट और सेकंड में 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपके लिए। मैंने यहाँ पे फर्स्ट देखा या दूसरा, तो सीनियर सेकेंडरी फॉर द इक्विवेलेंट एट लीस्ट, ठीक है, 50% मार्क्स पास्ट परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। तो अगर आप इसमें 2 वर्ष का डिप्लोमा है, 12th पास हैं 50% के साथ, तो आप एक कोड डाल दोगे।
दूसरा कहता है कि सेकेंडरी इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45 मार्क्स पास हैं आप, तो आप यहाँ पे 2 डालोगे। तो जो क्राइटेरिया को यहाँ दे रखा है जिसमें आप मैच करते हैं वो नंबर डालेंगे आप, 1 डालो, 2 या 3 या 4, वो आपको दिखा देगा यहाँ पर कौन सी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है आपकी। ठीक है सर। फिर कैप्चा डालोगे आप, कैप्चा डाल करके सीधा आप लोग यहाँ पर इसको भी सबमिट कर दोगे। फिर आ जाएंगे आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल पर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा। तो सर यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में देखो, अपियरिंग वाले बच्चे वो भी भर सकते हैं और जो बच्चे पास आउट होंगे वो भी भर सकते हैं। तो अपियरिंग वालों के लिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रहे हो आप। ठीक है, रिजल्ट मोड आपका क्या है, ठीक है, कौन सा कोर्स स्ट्रीम है आपका, ठीक, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ मांगा जाता है। फिर कैप्चा डालोगे तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म डिटेल सबमिट हो जाएगी। अगर आप अपियरिंग वाले हैं तो उनके लिए ये है। अगर आप पास्ट आउट हैं तो यहाँ पे पास लिखना पड़ेगा, पास्ट कौन सी ईयर में पास किया वो डालेंगे आप, कौन से कोर्स से पास हुए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, क्या आपका परसेंटेज बना। ये उन बच्चों के लिए आता है जो बच्चे पास्ड हैं, मतलब आपका जो बीएड है या डीएलएड है पास कर रखा है, या आपने अपना ग्रेजुएशन है या 12th है, तो वो पास आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एजुकेशन में आपका पास है, तो उसको आपको लिखना है यहाँ पर। लास्ट में सर आपको देखने को मिलेगा फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर। तो भाई यहाँ पर आपका मैंने बताया था जेपीजी फाइल होनी चाहिए, 10 to 200 यहाँ पे साइज है, यहाँ 4 to 30 केबी का साइज है। यहाँ पे चूज आएगा, जहाँ पर भी फाइल है उसको वहाँ से अपने डेस्कटॉप से या किसी भी फोल्डर में है उसको अपलोड कर देना। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड डन दिखा देगा। जैसे ही दिखाएगा सर आपका, तो फाइनल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं डिटेल के साथ में। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखना कि इसके अंदर डिटेल आपको सारी की सारी मिल जाएगी। तो जो मैंने यहाँ पर बता दिया था आप लोगों को ये पॉइंट पूरा, ठीक है, तो ये सारा डिटेल भरने के बाद में ही आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है भैया। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, यहाँ जाएंगे आप। ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ, इस पर जाते हैं आप। तो ये सर आपको 4 डिटेल में आती हैं। अप्लाई फॉर्म हो, हमारा फॉर्म भर गया, फिल हो गया एप्लीकेशन, अब आता है फे फीस। तो जब आप सबमिट कर दोगे तो सर यहाँ से फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इस पर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपना डालोगे एप्लीकेशन नंबर, जो आपने पासवर्ड जनरेट किया वो पासवर्ड डालेंगे आप, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करके फी जो है वो पे कर देंगे, और फिर आपका कंफर्मेशन पेज आपको पूरा पेज पीडीएफ के फॉर्म में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, और मेरे से पूछ लेना आप लोग। जो बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है, और उन बच्चों को लगता है कि सर हम क्या तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आप लोगों के लिए देखो हर तरीके से यहाँ पर 1 महीने वाला सुपर पास लाइव है आपके पास, जो 249 में मिल जाएगा। 3 महीने का सुपर पास लाइव है 529 रुपये में। 12 महीने का है 799। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लास मिलेंगी, साथ में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, स्टडी नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाई के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही सुपर पास लाइव में। यानी कि सर जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो हर महीने, ठीक है, तो 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है आपको 300 रुपये में। जैसे यहाँ पर आप लोगों को 30 दिन की पूरी वैलिडिटी मिल रही है 1 महीने का 249 रुपीज़ में। तो सारा पूरा सुपर पास लाइव आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप पे सीटेट की तैयारी करो, झारखंड टेट, यूपी टेट, बीपीएससी टीआरई 4, यूपी एलटी ग्रेड, मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप सारे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ना केवल सीटेट की। सीटेट तो है ही, बाकी की सारी तैयारी कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज भी है इसके अंदर, मॉक टेस्ट भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। 1 महीने जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो ना, तो भाई वहाँ पर आपको मूवीज़ भी होती हैं, वेब सीरीज़ भी है, जो चाहा वो सब देखो, आपकी मर्ज़ी है क्या देखना है आपको। तो वही चीज़ सर यहाँ पर लगा दी गई है। ठीक है, तो किसी बच्चे को भी अगर इसमें बैच लेना है तो आप याद रखना कोड जरूर यूज़ करना, सोलंकी। अगर आपने सोलंकी कोड नहीं लगाया सर तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना इस बात का। ठीक है, और किसी बच्चे को अगर बैच लेने में दिक्कत आती है तो बैच लेने का लिंक लेने के लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज डाल देना, व्हाट्सअप मैसेज, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है भाई,
तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत है बताना मेरे को, ठीक है। और रोज़ दोपहर 1 बजे मेरी क्लास होती है सी टेट पर, सी टेट बाई टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, वहाँ मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।